सीधा बात दुकानदार कहता है, इसमें सबका हिस्सा है। डीओ को देते हैं, यहाँ से मंत्री तक को शेयर देते हैं। बिहार बताइए कहाँ से सुधरेगा? जब किसान से ही लूटा जाता है तो बिहार कहाँ से सुधरेगा? नया सरकार चाहे हो पुराना सरकार, क्या फर्क पड़ता है? 50 सरकार का रेट है, 1800 में देता है डीएपी। देखिए और मशीन से ही बिल नहीं दिया जाता, मांगते हैं तो गाली देता है। नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश और आप देख रहे हैं DNY न्यूज। अभी मैं खेत में मौजूद हूं। आप कह रहे होंगे कि खेत में ये कैसा रिपोर्टिंग है, तो जी हां, आज मैं आपको किसान का मुद्दा दिखाने वाला हूं और खेत में मौजूद हूं। यहां आप देख सकते हैं आलू का भी फसल लगा हुआ है, आगे आप देख सकते हैं बगीचा भी लगा हुआ है, इधर आप देख सकते हैं ये देखिए गेहूं का सीजन है। अभी चूंकि रबी फसल का सीजन है इसीलिए अभी गेहूं लगा हुआ है और हमारे साथ में अभी 2 किसान मौजूद है और इन लोगों का एक पर एक दुखड़ा है भैया। दिन पर दिन खाद महंगा हो रहा है, खाद जो है मिलता नहीं है, मिलता भी है तो 2 गुनी 3 गुनी रेट में मिलता है। लूट मचा रखा है खाद वाले, जितने भी दुकानदार वेंडर है सभी लूट मचा रखा है। हुआ आपका? महेंद्र मेहता। आपका सर क्या नाम हुआ? शैलेंद्र झा। आप लोग तो खेती बाड़ी करते हैं, अभी गेहूं जो है सिंचाई कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? क्या खाद को लेकर क्या समस्या? 13 से 50 सरकार का रेट है, 1800 में देता है डीएपी। देखिए और मशीन से ही बिल नहीं दिया जाता, मांगते हैं तो गाली देता है। बिल भी नहीं देता, बिल भी नहीं, आज तक कोई किसान को नहीं दिया। देखिए भैया, यही है सच्चाई। कृषि मंत्री साहब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सबके ऊपर जो है ना, किसान के ऊपर ही सब चलता है, खेती बाड़ी के ऊपर ही सब चलता है। इसी जमीन में जब अनाज उपजेगा तो मेरा भी पेट भरेगा, तो हम भी ये माइक लेके दौड़ेंगे। तो भैया किसान जो है ना भगवान का रूप होता है। और आपको जानकारी दे दें कि एक नमक तेल साबुन भी लेने जाइएगा ना तो आज के डेट में आपको रिसीविंग पर्ची बिल निकाल कर देता है। यहाँ देख लीजिए धांधली किस तरह से होता है, खाद लेता है बिल नहीं देता है। बिल काहे ल देगा? उसको तो 1.5 गुना 2 गुना जो है लेना है ना। अच्छा, बिल नहीं देता है? बिल तो नहीं देता है, अब गाली भी देता है। और यूरिया 266 रुपया सरकार का दाम है, 300 350 लेता है, 400 भी लेता है। क्या सही बात है सर? 420 तक भी ले लेता है। 180 रुपया का जैम मिला करके 380 जैम मिला करके जोड़ लीजिए कितना हुआ। मतलब ये लोग जो है रेट जो होता है उसमें नहीं ले रहा, रेट से ज्यादा ले रहा है। हाँ, 350 यूरिया। अब बोलता है जैम भी साथ में लेना पड़ेगा 80 रुपये का। यूरिया का दाम कितना है? 266 दाम है। अगर जैम मना करते हैं न तो यूरिया नहीं दे रहा है, रिसीविंग नहीं देता है, रिसीविंग कुछ नहीं, अपना ले लेता है, आधार कार्ड से अपना ओके वो कर लेता है। बताइए आप कौन सा दुकान पे गए थे? अरे किशनपुर की हम बात कर रहे हैं। अरे सारा जितना भी किशनपुर का दुकान है सबका यही हाल है। अच्छा, ये जो कहिएगा अब हम बताइए। अभी हम किशनपुर में मौजूद हैं, जी हाँ, सुपौल के किशनपुर में मौजूद हैं। और ये जो आप खेत देख रहे हैं ये किशनपुर का धरती है और हर जगह तो यही कहानी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि किशनपुर में सिर्फ हो रहा है, क्या हर जगह ऐसा होता है? हर की पूरा किशनपुर में हो रहा है, जितना डीलर है सब वही बात कहता है। किशनपुर का हम बात करें, कहाँ क्या होता है वो तो नहीं कहेंगे, लेकिन किशनपुर में यही बात। 350 में यूरिया, 80 रुपया में जैम। अच्छा, बिल क्यों नहीं देगा सर? जब अब मान लीजिए आजकल तो छोटा सा सामान तब नहीं है यूरिया, बिल मांगते हैं तो यूरिया नहीं। घूम के आ जाते हैं हम लोग, वैसे बैठल रहते हैं, खाद नहीं मिलता है। देख रहे हैं, तब तो लूट नहीं पाएगा, बिल देगा तो लूट नहीं पाएगा। और ये लोग काला बाजारी, इसी को कहा जाता है काला बाजारी। यही है असली काला बाजारी किस तरह से। और आपको अच्छा एक बार जो है सर खाद के लिए खूब मारामारी हुआ था, शायद 2 साल पहले। पर साल अगले साल। अरे सीधा बात दुकानदार कहता है, इसमें सबका हिस्सा है। डीओ को देते हैं, यहाँ से मंत्री तक को शेयर देते हैं। अरे बाप रे, मतलब ये सीधा कहता है कि सबका हिस्सा है। मंत्री तक को हिस्सा देते हैं, चाहे राज्य सरकार का मंत्री हो कि केंद्र का मंत्री हो। सही बात है। बिल्कुल भाई, सही बात है सर। हम लोग यही मरते हैं किसान। हम लोग चुनाव में हम लोग कैसे लड़ेंगे?
क्या बोलें अब। मान लीजिए खेती नहीं हो पाएगा तो किसी का जीवन यापन नहीं चलेगा भैया। सब्जी भी खेती जब लगा हुआ तक अन्न नहीं उपजेगा धरती पर कुछ भी संभव नहीं है। अभी तक हम देख रहे हैं 2 बज रहा है ना, Direct अन्न नहीं खाए हैं तो लग रहा है कि पेट में बिलाई कूद रहा है, बिल्ली कूद रहा है। यही होता है ना, अन्न का यही महत्व होता है, यही महत्व होता है। और यही जो है ना किसान के साथ किस तरह से जो है इन लोगों से लूट मचाता कौन है। नहीं जानता है ये बात, ये पर कहिए कौन नहीं जानता है कितना इसका, लूट चाहे वो रहा है। पदाधिकारी हो कि मंत्री हो कि संतरी हो है। कि डीएम हो कि बीडीओ हो कि एसडीओ हो, कौन नहीं जानता है इस बात को। सुधरेगा बिहार? बताइए कहाँ से सुधरेगा? कौन नहीं जानता जब है? किसान से ही लूटा जाता है तो बिहार कहाँ से सुधरेगा? नया सरकार चाहे हो पुराना सरकार, क्या फर्क पड़ता है बताइए? आप लोग बोलते हैं मेरा सरकार बनाइए, मेरा मंत्री बनाइए, हम ये किसान के लिए योजना लाएंगे, वो योजना लाएंगे। कुछ नहीं है धरातल पर, देख लीजिए धरातल पर हम खड़े हैं ना, कुछ नहीं है। किसान को भी नहीं छोड़ता है। अब क्या होगा बताइए? सरकार बनाने से क्या फायदा? क्या और बोलते हैं तो कहता है भागो नहीं होगा खाद। न खाद है ये न है, सीधा बात। बताइए। तब खादे न है, जाइए अपना हम मजबूर लीजिए। हैं। तो हम लोग तो अब इतना मजबूर अच्छा, हैं। जो सरकार जो बड़ा बड़ा दावा करती है, जो किसान के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, मजदूर के लिए ये करेंगे वो करेंगे। हाँ, सब- अच्छा, आप अभी तक इतना उम्र हो गया, अभी तक आपको ये चीज़ लगा है कि कोई भी सरकार बना है तो कुछ भी फायदा हुआ है? नहीं, 2 साल पहले 266 में यूरिया मिला था, अब लेकिन नहीं ये 2 साल के दरमियान में खाद पर कोई नियंत्रण, कोई सरकार है ही नहीं है ही बिहार में। कोई सरकार नहीं है, लूट हो हाँ। रहा है, कोई देखने वाला चाहे नहीं है वो किसान नीतीश को। हो कि तेजस्वी कोई हो हो। कि मोदी हो। कोई देखने वाला नहीं अब है। बताइए, अब किसकी सरकार आना चाहिए? क्या आप किसका सरकार बनाना चाहते हैं? कौन ऐसा सरकार बनेगा इस बिहार के धरती पर जो किसान के लिए सुनहरा मौका लाएगा, किसान के लिए जो है बढ़िया बढ़िया योजना लाएगा? कौन ऐसा सरकार आएगा बताइए? आप ही लोग डिसाइड करिए। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, किसान भाई लोग, मजदूर भाई लोग, आप लोग ही बताइए कि किसको सरकार बनाइएगा जो किसान के हक में काम करेगी, मजदूर के हक में काम करेगी। और ये जिस धरती पर हम खड़े हैं, फसल को उपजाने के लिए जो खाद बीज की आवश्यकता होती है, किसकी सरकार बनेगी जो खाद बीज कम से कम मुहैया करा पाएगा? बाकी आप जो है DNY न्यूज़ देख रहे थे। हमारा ये प्रयास सुपौल के किशनपुर के धरती से, इस गेहूं के खेत से हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।